हेलो दोस्तों, मैं केडी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विद केडी में। दोस्तों, ये हमारा पार्ट 4 है। इसके पहले हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, कैंडल स्टिक्स, ये सब कुछ जाना। आज हम पढ़ेंगे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बारे में। आज हम सीखेंगे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है? सपोर्ट, व्हेन price approaches an important level from above, it is called support. Resistance, when price approaches an important level from below, it is called resistance. चलिए अभी एग्जाम्पल देके मैं समझाता हूँ आप लोगों को। मान लीजिए ये एक डंडी है। सपोर्ट एक्चुअली में होता क्या है, पहले मैं बहुत ही बेसिक तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, सपोर्ट आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा, जो आपको नीचे ना जाने दे, जो आपको सपोर्ट कर रहा हो। अभी मान लो आप अपने टेबल मीन्स कुर्सी पे बैठे हो, बेड पे बैठे हो, वो आपका सपोर्ट है। या फिर आप ज़मीन पे खड़े हो, अपने टेरिस पे खड़े हो, वो आपका सपोर्ट है। वो आपको नीचे नहीं गिरने दे रहा है। वो आपके लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा है। सेम उसी प्रकार से मार्केट में भी सपोर्ट, एक प्राइस लेवल सपोर्ट का काम करती है। एक डेफिनेट प्राइस लेवल होती है जो सपोर्ट का काम करती है, जहाँ से प्राइस नीचे बामुश्किल जाती है। मान लीजिए मार्केट यहाँ से आ रही है, फिर मार्केट ऊपर गई, जाने के बाद में फिर एग्जैक्ट इसी जगह पे आके फिर जाती है, फिर नीचे आकर के बार बार इसी लेवल को ये टच कर रही है। तो ये जो है, जाहिर सी बात है, इस लेवल में कोई तो बात है जो प्राइस को नीचे नहीं गिरने दे रही है। मीन्स ये जो है मार्केट को यहाँ पे प्राइस को सपोर्ट दे रही है, सपोर्ट देने का काम कर रही है, जो ऊपर से नीचे ना गिरने दे। When price approaches an important level, ये important level हो जाएगा, ये आपका सपोर्ट हो जाएगा, ये आपका सपोर्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप डेफिनेशन में भी देख सकते हैं, व्हेन प्राइस अप्रोचेस एन इम्पॉर्टेंट लेवल, जब एक इम्पॉर्टेंट लेवल पे पहुँचती है ऊपर से, तो ये सपोर्ट कहलाती है, जो नीचे नहीं गिरने देती है। अभी आगे हम लोग एग्जाम्पल्स में देखेंगे, लाइव एग्जाम्पल्स में आपको बेहतर समझ में आएगा। अब हम लोग जानेंगे रेसिस्टेंस दोस्तों सेम, आप उसके डेफिनेशन में आप समझ ही गए होंगे। इसमें केवल अबव है, इसमें बिलो है। मीन्स ये नीचे नहीं गिरने देती, ये ऊपर नहीं जाने देता, ये ऊपर नहीं जाने देता। अभी मान लीजिए प्राइस ऐसे ऐसे जा रही है, इस लेवल पे आकर के, इस पार्टिकुलर एक प्राइस लेवल पे आकर के मार्केट जो है फिर वहाँ से वापस आने लगती है, फिर वापस से यहीं जाती है। इस जगह पे जाने के बाद फिर इसको तोड़ नहीं पाती, यहाँ से फिर मार्केट रिटर्न आने लगती है, फिर यहाँ से उसी जगह को बार बार टच करती है। मीन्स ये एक रेसिस्टेंस लेवल है, जो एक रेसिस्टेंस दे रही है। ये जो प्राइस लेवल है, ये मार्केट को रेसिस्टेंस दे रही है। अब यहाँ पे दो चीज़ और होती है, वो देखेंगे हम लोग। जैसे कि मान लीजिए ये प्राइस बार बार यहाँ से आ रही है, ऐसे इसको टच कर रही है, सपोर्ट को टच कर रही है। लेकिन मान लीजिए अगर क्या होगा अगर ये सपोर्ट टूट जाता है, अगर सपोर्ट जब टूटता है फिर वो रेसिस्टेंस का काम करता है। हमेशा याद रखिएगा, जो सपोर्ट टूट गया, प्राइस नीचे आ गई, आने के बाद में फिर वापस से जब उस लेवल पे जाएगी तो ये रेसिस्टेंस का काम करेगी। सेम उसी प्रकार हम लोग देखेंगे रेसिस्टेंस में। जब मान लीजिए ये मार्केट है, यहाँ से गई, ये रेसिस्टेंस लिया, फिर वापस रेसिस्टेंस लिया, लेकिन इस तरह से एक बार यहाँ से ब्रेकआउट हो जाता है,
यहाँ से मार्केट ऊपर निकल जाती है। जब यहाँ से ऊपर निकल जाएगी तो सेम यही जो प्राइस लेवल है, ये जो प्राइस लेवल है, ये अब इसके लिए सपोर्ट का काम करेगी, सपोर्ट का काम करेगी। अभी हम लोग डेफिनेशन देखे जाने, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब आगे हम लोग लाइव एग्जांपल्स देखेंगे, मार्केट में देखेंगे तो बेहतर समझ में आएगा हम लोगों को। चलिए अभी आ गए हैं हम लोग ट्रेडिंग व्यू पे। अब हम लोग मार्केट के चार्ट में समझेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे काम करती है। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे आप, ये एक प्राइस लेवल है। इस प्राइस लेवल पे एक बार दो बार रेजिस्टेंस लेने के बाद में तीसरी बार में यहाँ से ब्रेकआउट होती है और वापस से उसी जगह पे मार्केट आके सपोर्ट लेती है और सपोर्ट लेने के बाद फिर ऊपर की ओर जाती है। तो जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को थ्योरी में कि जब एक रेजिस्टेंस टूटती है तो वो उसके बाद जो है वो एक सपोर्ट का काम करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ एक बार रेजिस्टेंस, दो बार रेजिस्टेंस लेने के बाद में ये तीसरी बार जब ब्रेकआउट होता है तो फिर यहाँ से ये सपोर्ट का काम करती है। इस कैंडल पे ये सपोर्ट लेकर के फिर मार्केट ऊपर की ओर जाती है। अभी और आगे समझेंगे हम लोग, आगे एग्जाम्पल्स देखेंगे। यहाँ पे देखिए रेसिस्टेंस का परफेक्ट एग्जांपल देखिए। यहाँ पे एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, ये 6 बार। छठे बार में यहाँ से मार्केट नीचे गिरती है, नीचे की ओर फॉल होता है। ये कितना परफेक्ट रेसिस्टेंस का काम कर रही है यहाँ पे। और वहीं अभी समझेंगे यहाँ पे हम लोग समझेंगे सपोर्ट को समझेंगे। देखिए यहाँ से कितनी बार मार्केट इस लेवल को टेस्ट करते आ रही है। यहाँ पे इतनी बार मार्केट ने इस लेवल को, इस सपोर्ट लेवल को टेस्ट किया, वापस से एक बार इसको तोड़ के नीचे जाती भी है, लेकिन वापस से फिर उसी जगह पे घुस जाती है मार्केट। फिर वापस आकर के देखिए एग्जैक्ट उसी लेवल पे ये सपोर्ट लेती है। सपोर्ट लेने के बाद वापस से यहाँ एक बार ब्रेकआउट होता है, एक बार सपोर्ट लेकर के यहाँ पे फेक ब्रेकआउट होता है, लेकिन वापस से मार्केट उसी रेंज में आ जाती है। फिर यहाँ पे एक छोटा फेक ब्रेकआउट दे करके मार्केट फिर उसी जगह पे सपोर्ट लेती है, फिर से सपोर्ट लेती है और फिर ऊपर जाती है। वापस से यहाँ पे देखेंगे ये फाइनली ये जब सपोर्ट टूटा, ये सपोर्ट जब टूटने के बाद में देख सकते हैं आप कितना बड़ा डाउनफॉल आपको देखने को मिला। यहाँ पे सपोर्ट टूटने के बाद, यहाँ जब ये सपोर्ट टूटने के बाद में आप कंटिन्यूसली देख सकते हैं यहाँ तक मार्केट आई है। फिर वापस से यहाँ एक दूसरा सपोर्ट है, यहाँ से सपोर्ट लेकर के मार्केट फिर वापस। तो सपोर्ट इस प्रकार से काम करती है। और रेसिस्टेंस, सपोर्ट क्या है कि जो मार्केट को इजीली नीचे फॉल ना होने दे, और रेसिस्टेंस क्या है जो मार्केट को इजीली ऊपर ना जाने दे। ये सपोर्ट का एग्जांपल, ये रेसिस्टेंस का एग्जांपल। अभी यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक बार मार्केट यहाँ रेसिस्टेंस लेती है, वापस आती है, फिर वापस से रेसिस्टेंस लेती है, फिर रेसिस्टेंस लेती है, बार यहाँ रेसिस्टेंस लेने के बाद में फाइनली इसका यहाँ पे ब्रेकआउट होता है। ब्रेकआउट होने के बाद में अब जो ये रेसिस्टेंस था अब वो सपोर्ट बन चुका है। देखेंगे आप यहाँ पे, देखिए एक बार सपोर्ट लिया, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी, छठी बार सपोर्ट लेकर के, और फिर जब ये फाइनली यहाँ से सपोर्ट लेकर के मार्केट अपसाइड मूवमेंट देती है। तो जो रेसिस्टेंस होता है वो टूटने के बाद में सपोर्ट का काम करती है, और सपोर्ट अगर टूटती है तो वो फिर रेसिस्टेंस का काम करती है। मार्केट को फिर उससे ऊपर जाने के लिए उस रेसिस्टेंस लेवल से लड़ना पड़ेगा। जैसा कि यहाँ पे भी आप देखेंगे मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेती है, यहाँ पे सपोर्ट ली मार्केट, वापस से आकर के इस जगह पे सपोर्ट लेके, लेकिन एक छोटा फेक ब्रेकआउट दे करके मार्केट फिर से टूटती है। लेकिन ये यहाँ पे सपोर्ट ले रही थी, लेकिन अब ये जो लेवल है ये मार्केट को ऊपर नहीं जाने दे रही है, ये रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। फिर वापस से मार्केट एक बार यहाँ पे जाती है, लेकिन
वो रेसिस्टेंस दे करके मार्केट को नीचे की ओर ढकेल देता है। अभी यहाँ पे फिर से देखिए आप, 1 सपोर्ट, 2 सपोर्ट, 3 सपोर्ट, 4 सपोर्ट, मतलब सपोर्ट एक ऐसा चीज़ है जहाँ से मल्टीपल टाइम्स मार्केट जो है वहाँ से वहाँ उस लेवल को टच करके ऊपर जाती है मल्टीपल टाइम, तो वो सपोर्ट कहलाता है। सपोर्ट एक बेसिकली एक प्राइस लेवल है जहाँ से मार्केट बार बार ऊपर भागती है, उस जगह को इजीली ब्रेक नहीं कर पाती। और रेसिस्टेंस क्या है, जहाँ से मार्केट ऊपर ना निकल पाए इजीली, जहाँ से बार बार मार्केट आकर के उस प्राइस लेवल से टकरा के मार्केट नीचे की ओर रैली करे, उसे हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं। आई होप आप लोग ये एग्जांपल्स के थ्रू थोड़ा और क्लियर हो पाए होंगे और मैं समझा पाया हूँगा आप लोगों को। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी वीडियो आपको। धन्यवाद।